शिवरी नारायण में दुर्गा पूजा नवरात्रि दशहरा मेला का हुआ भव्य शुभारंभ। धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में माता रानी श्री दुर्गा देवी दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की डिजाइन पर इस बार शिवरी नारायण मेला मैदान में नगर पंचायत के सामने भव्य रूप से वाटरप्रूफ डोम पंडाल में विराजित है। कोलकाता बंगाल के कारीगरों ने प्रतिमा को आकर्षक रूप से दरबार को सजाया है, जहां भव्य पंडाल के अंदर रंग बिरंगी आकर्षक लाइटिंग, डीजे साउंड में माता रानी की संगीत लोगों का मन मोह रही है। इस बार मां के दरबार में त्रिदेवी मां दुर्गा शेर में बैठी है, मां लक्ष्मी जी उल्लू में विराजमान है, मां सरस्वती हंस में विराजित है। सभी श्रद्धालु भक्त दर्शन लाभ अर्जित कर सुख शांति समृद्धि की कामना कर रहे हैं। श्री दुर्गा पूजा समिति द्वारा तीसरे वर्ष भव्य दुर्गा पूजा नवरात्र महोत्सव में विभिन्न प्रकार के माता रानी के उपहार रखे गए हैं, जिसमें 2 कार, 7 बाइक और ई बाइक सहित अनेक विभिन्न पुरस्कार रखे गए हैं, जिसका रसीद शुल्क 501 रुपए है। ज्ञात हो कि धर्म एवं आध्यात्म की नगरी शबरी धाम महानदी किनारे स्थित है, जहां स्वयं साक्षात नर नारायण विराजित है, जिनके दर्शन लाभ से पुण्य की प्राप्ति होती है। ये नवरात्र का भव्य आयोजन बृहद स्तर मेला ग्राउंड में तृतीय वर्ष आयोजित है। ज्योतिष आचार्य पंडित दीनदयाल शास्त्री एवं ब्राह्मण टिन द्वारा प्रतिमा का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत स्थापना किया गया। इस दौरान श्री दुर्गा पूजा समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे कि प्रथम वर्ष 2023 में बाहुबली की थीम पर और दूसरे वर्ष वृंदावन की प्रेम मंदिर की थीम पर और वर्तमान 2025 में दिल्ली की अक्षरधाम मंदिर की थीम पर भव्य दरबार सुसज्जित है। अक्षरधाम मंदिर डिजाइन सबको आकर्षित कर रहा है। सभी अपने स्मार्टफोन में आनंद के पल को कैप्चर कर रहे हैं। वहीं मेला का आयोजन सुचारू रूप से नगर पंचायत परिषद संचालन कर रहा है। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है, जहां परिसर में कैमरा लगाया गया है। प्रशासनिक अधिकारी निरंतर निगरानी में लगे हुए हैं और आयोजन समिति ने अधिक से अधिक लोगों को दर्शन लाभ के लिए आग्रह किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट महानदी न्यूज एक्सप्रेस पर संवाददाता उग्रेश्वर गोपाल केवट के साथ। धार्मिक नगरी शिवरी नारायण जो कि महानदी किनारे स्थित है, भगवान शिवरी नारायण के धाम में यहाँ माता रानी श्री दुर्गा देवी जगदम्बा की अलौकिक प्रतिमा विराजमान किए गए हैं। वहीं लक्ष्मी और सरस्वती मैया की प्रतिमा भी विराजमान किए गए हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पे आकर्षक लाइटिंग किया गया है, झूमर लगाए गए हैं और साज सज्जा में बेहतरीन डिजाइन यहाँ पे देखने को मिलता है। और धीरे धीरे यहाँ पे श्रद्धालु भक्तों की भीड़ वो हो रहा है। हालांकि दूसरा दिवस है, कुछ तैयारियाँ शेष जरूर है कि जैसे कि आयोजन कमेटी के सदस्यों से हमारी बात उन्होंने बताया आज सारी चीज़ कंप्लीट कर ले जाएंगे। और लगातार यह नवरात्र जो पावन पर्व है वो तीसरे साल हो रहा है। इससे पहले जो बाहुबली की थीम पर जो पंडाल बनाए गए थे उसमें 2023 में विराजमान हुई थी माता रानी। 2024 में यहाँ पे वृंदावन के प्रेम मंदिर के पंडाल दरबार सजाए गए थे और 2025 में दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर वाली थीम पर यहाँ पर बहुत ही सुंदर यहाँ पर दरबार सजाया गया है। प्रातःकालीन से ही यहाँ भक्तों की भीड़ लग रही है। और आज हमने ये भी देखा कि हालांकि बारिश लगातार 2 दिन होने की वजह से थोड़ा मेला ग्राउंड डिस्टर्ब जरूर हुआ है। मेला के भी कार्यक्रम जो है वो कंटिन्यू वो प्रारंभ हो चला है। कैमरामैन में जो माता रानी श्री दुर्गा जी की पूजा अर्चना में जो बैगा की जो टीम है जो सेवा देने के लिए यहाँ पर लगातार दूसरे साल आए हुए हैं, उनसे अपन पूछेंगे व्यवस्थाएं कैसे और यहाँ लगातार दूसरे साल आए हैं उनको कैसे लगता है। जी भैया आपका परिचय बताएंगे। हाँ, मैं ग्राम बलौदा से और रामकिशन पटेल, द्वितीय वर्ष है हम लोग यहाँ लगभग दूसरी बार यहाँ पर आए हुए जी 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 सेवा में जी कितने लोग आए हैं और कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि हम लोग वृंदावन जैसे मंदिर में है। हाँ श्रद्धालु भक्तों को आप अपने आमंत्रित करेंगे। जी जी नवरात्र के पावन पर्व में जो श्रद्धालु भक्त जो आ रहे हैं उनको प्रसाद वगैरह व्यवस्था वगैरह भी किया गया है। हाँ किया गया है, प्रसाद वितरण होता है। कौन कौन सी मूर्तियाँ विराजमान की गई? यहाँ लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा माँ का और लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा माता बस तीन मूर्तियाँ जी। यहाँ पे छोटी मूर्ति भी रखी गई है। हाँ हाँ छोटा छोटा है वो मुख्य रूप से पूजा अर्चना किया गया है। हाँ तो जैसे कि यहाँ पे बैगा जी बता रहे थे कि यहाँ कुल प्रमुख रूप से बड़ी बड़ी मूर्तियों में माँ दुर्गा की जगदम्बा की अलौकिक और माता लक्ष्मी और सरस्वती की अलौकिक प्रतिमा विराजमान के साथ ही एक छोटी मूर्ति जो कि उनका विशेष यहाँ पे पूजा अर्चना किया गया है। और लगातार जो श्रद्धालु भक्त जो है शिवरी नारायण क्षेत्र से ही नहीं आसपास पूरे अन्य जिलों से भी यहाँ लगातार श्रद्धालु जो है दर्शन करने मंच में पहुँच रहे हैं। जानते हैं यहाँ वो दर्शन करने आए हैं, उनको कैसा लगता है उनसे अपन पूछेंगे। जी भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्री राम प्रजापति है। कौन गाँव से है भैया? मैं सलिया से हूँ। आप शिवरी नारायण जैसे आए हुए हैं, हाँ। माता रानी दर्शन किए, कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दरबार लगा है यहाँ पे। कितने वर्ष हो गए यहाँ पे? 3 वर्ष हो गए आते हुए हमको। पूरे परिवार समेत आए हैं। हाँ इस बार जो व्यवस्थाएं कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है व्यवस्था जो है।
और कुछ कहना चाहेंगे आप श्रद्धालु भक्तों को? श्रद्धालु अच्छा है और बहुत अच्छे लग रहे हैं हमको। दुर्गा माता भी अच्छा है, माता रानी अच्छा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर व्यवस्था है, कह हाँ, सकते बहुत हैं। अच्छे सुंदर व्यवस्था। एक और भैया हमारे साथ में, आप क्या नाम भैया? शिव कुमार कहाँ प्रजापति, से आए भैया? सलिया से। लगातार अपन यहाँ दुर्गा पूजा को लेकर के काफ़ी अच्छी तैयारियाँ चलती है, आयोजन कमेटी के द्वारा काफ़ी अच्छी व्यवस्था भी की गई है। कैसे लगता है भैया आपको व्यवस्था? बहुत अच्छे लगते हैं व्यवस्था, पूरे परिवार से बताया पूरा। मैं। हाँ, श्रद्धालु भक्त कुछ कहना चाहेंगे नवरात्र पर्व में? सबको बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे है, सब दर्शन करने आए। तो हमारे साथ जो सलिया से जो श्रद्धालु भक्त आए थे उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और आप सब दर्शन करने आए से उन्होंने अभी यहाँ पे निमंत्रण प्रदान किया गया। विराजमान हो चुकी है 22 सितंबर से यहाँ पे नवरात्र का पर्व जो है वो बिल्कुल प्रारंभ हो चला है। मैं कैमरामैन भैया को मैं बोलना चाहूँगा कि वो यहाँ के साज सजावट को दिखाएं और अंदर में किस प्रकार से भीड़ लग रही है उसके बारे में आप कैमरा के माध्यम से देखेंगे। जो दरबार जो सजाया गया है वो दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर अंदर में आप जैसे प्रवेश करते हैं बहुत ही सुंदर सा मनमोहक दृश्य यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। एक से एक यहाँ पे लाइटिंग की गई है, झूमर लगाए गए हैं और लगातार श्रद्धालु की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती हुई सभी दर्शन लाभ अर्जित करने के लिए यहाँ आते हुए और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता रानी के दरबार में अर्जी लगाने के लिए सभी श्रद्धालु जो है आसपास से आ रहे हैं। और इस नवरात्र का तीसरा वर्ष है। इससे पहले नवरात्र के दौरान बाहुबली का एक पंडाल जो है वो बनाया गया था। दूसरे वर्ष वृंदावन की प्रेम मंदिर के थीम्स पर यहाँ पर दरबार सजाए गए थे और इस बार तीसरे साल नवरात्र में दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के जैसे यहाँ पे दरबार जो है वो माता रानी का सजाया गया है। और यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं आप लाइटिंग की यहाँ पे शो अप की जा रही है, सब दिखाया जा रहा है। जी, जय माता दी। आज दूसरा दिवस है और माता रानी का भव्य जो भंडार इस साल जो अक्षरधाम के तर्ज पर जो बना है वो भक्तों के लिए खुल चुका है। पूरे देशवासी, प्रदेशवासी, आसपास के ग्रामवासी, नगरवासी सादर आमंत्रित हैं और आइए माँ का दर्शन कीजिए। हमारा पंडाल बहुत अच्छे रूप से बना है, इस साल तीसरा वर्ष है और पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष और थोड़ा भीड़ जो है इस साल हमको लग रहा है कि कुछ भीड़ रहने वाला है और प्रशासन वगैरह का भी भरपूर सहयोग है। मेला भी लगा है 10 दिवसीय। नवरात्र में कौन कौन सी प्रतिमा विराजमान किया गया? नवरात्रि के तृतीय वर्ष में इस साल माँ अम्बे की प्रतिमा जो मूल रूप से है और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की भी प्रतिमा इस साल विराजमान है। तो सुरक्षा व्यवस्था क्या इंतजाम किया गया? सुरक्षा व्यवस्था के लिए माननीय प्रशासन द्वारा पुलिस बल की व्यवस्था है और साथ ही साथ हमारे 20 से 25 बाउंसर की जो टीम है वो भी पंडाल अंदर की व्यवस्थाएं में लगे हुए हैं। कुछ लोकल भी हैं वॉलंटियर के रूप में, वो भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से रुके हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पंडाल में 30 से 32 CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। माता का ये तीसरा वर्ष है सीढ़ी नारायण में आयोजन होते हुए और ये भव्य आयोजन है और धीरे धीरे ये बृहद रूप लेता जा रहा है। और जैसा सीढ़ी नारायण को सब जानते हैं कि एक मेला माघ पूर्णिमा का जो बहुत प्राचीन मेला लगता आया है, एक माता के नाम से एक दूसरा मेला हमारे नगर में स्थापित हो चुका है जो माँ दुर्गा जी के नाम से एक मेला का आयोजन हो रहा है और बहुत लोग बहुत उत्साह के साथ आते हैं, दर्शन करते हैं, मेला में भी घूमते हैं और इसके लिए पूरे नगरवासी हैं, पूरे प्रशासन का पूरा सहयोग है, सब मिलजुल करके इस आयोजन को कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा आयोजन बृहद रूप ले रहा है वैसे वैसे पब्लिकों को, हमारे जो श्रद्धालुओं को उनकी सुविधा के हिसाब से हम लोग भी, हमारे लिए भी एक चैलेंजिंग होता जा रहा है कि उनको भी हम अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकें जिससे आराम से वो अपना दर्शन कर सकें और अपना मेला का सब चीज़ का अपना आयोजन कर सकें परिवार सहित आएँ। और हमारा समिति की ओर से सभी को हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब आएँ, माता का आशीर्वाद लें, दर्शन करें, आसपास में जितने लोग आ सकते हैं आएँ और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री दुर्गा उत्सव समिति श्रीनारायण द्वारा माता रानी के दरबार में जो दर्शनार्थी आते हैं उनके द्वारा जो रसीद कटवाया जाता है उसमें एक भव्य उपहार हमारी समिति के द्वारा दिया जाता है। ड्रा के माध्यम से ये उपहार निकाला जाता है। इस वर्ष हमारे द्वारा प्रथम पुरस्कार के रूप में कार और द्वितीय पुरस्कार के रूप में भी कार दिया जा रहा है, तृतीय पुरस्कार के रूप में और लगातार 90वें पुरस्कार तक बाइक और स्कूटी और उसके बाद 10वें पुरस्कार में 5 नग ई स्कूटी, कुल मिला के 12 मोटरसाइकिल और स्कूटी के उपहार दिया जाएगा। उसके बाद और भी अनेक उपहार है जिसमें साइकिल, कंप्यूटर, मिक्सी और आपका टीवी
100 लोगों को सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा कमेटी की तरफ से। इस तरह कुल मिलाकर के 201 उपहार माता रानी के भक्तजनों को प्राप्त होगा। पिछले वर्ष भी लोग श्रद्धा भाव से रसीद कटवाए थे। कमेटी उम्मीद कर रही है इस बार भी लोग श्रद्धा भाव से रसीद कटवाएंगे और इनाम के हकदार बनेंगे। इनाम ये नहीं है और लाइव टेलीकास्ट होगा ऐसे भी बताया गया है जी। इनाम के लिए जो रसीद रखी गई है उसकी कीमत 501 रुपये है। 501 रुपये में रसीद कटती है। 6 तारीख को शरद पूर्णिमा के दिन शाम 7 बजे यहाँ लक्की ड्रा सब जनमानस के बीच में होता है। उसमें पर्चियाँ निकाली जाती हैं। कमेटी का कोई भी मेंबर उसमें इन्वॉल्व नहीं रहता। दर्शनार्थियों के बीच से ही छोटी लड़की के माध्यम से हम पहला इनाम और ड्रा को करते हैं। उसके बाद पहला इनाम पहले निकालते हैं, उसके बाद क्रमशः इनाम निकालते हुए सांत्वना पुरस्कार निकालते हैं। लास्ट में सांत्वना पुरस्कार निकलने के बाद सांत्वना पुरस्कार से ओपन करते हुए सबसे अंतिम में पहला पुरस्कार की घोषणा करते हैं और उसके जैसा जो नियम हमारे द्वारा निर्धारित रहता है उसके अनुसार उनको इनाम दिया जाता है। जो लाइव टेलीकास्ट होती है इस बार QR कोड भी इसमें यूट्यूबर के माध्यम से दिया गया है। रसीद बुक में यूट्यूब का आपका स्कैन दिया हुआ है। स्कैन करके आप उसमें QR कोड को घर बैठे भी आप देख सकते हैं। माता रानी का दरबार जो है भव्य दरबार लगा है। इस वर्ष अक्षरधाम के थीम पे बना है और जो कि पंडाल चालू हो चुका है। देश एवं प्रदेशवासी, आसपास के क्षेत्रवासी सभी सादर आमंत्रित हैं। जय माता दी। नवरात्रि में कुछ आयोजन भी होंगे क्या? लगातार रोज आयोजन है, छोटे बड़े करके। किसी दिन गरबा का आयोजन है, किसी दिन जसगीत का आयोजन है। स्थानीय कलाकार को महत्व दिया गया है। सुरक्षा को देखकर किस प्रकार सुरक्षा रखा गया है? सुरक्षा के इंतजाम में माननीय SP साहब आए थे। उन्होंने निर्देश दिया था, उसके अनुसार हमने बाउंसर की व्यवस्था की है और साथ ही पुलिस प्रशासन भी भरपूर सहयोग दे रहे हैं।